जय हिंद दोस्तों। अभी जो एक बच्चा अग्निवीर के अंदर अमृतपाल है वो जो शहीद हुआ है या कोई और कारण हुआ है, किसी भी प्रकार से जो आर्मी के अंदर उसकी जो मौत हुई है उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं चली हुई हैं। कोई बोलता है कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आर्मी बोलती है कि इसको शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता। या जिस समय जो बातें जब शुरू के अंदर जो बातें निकल के आई थी वो बात कुछ अलग थी और जो अब जो बात निकल के आ रही है वो कुछ अलग है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आर्मी ने बताया है कि इसको हम गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे सकते, हम इसको शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में ये चीज लागू है या नहीं है। ये चीज अग्निवीर के लिए ही नहीं है, ये जो परमानेंट जो है, जो पहले से ही फौज के अंदर जो रूल चले आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करना कि उसको शहीद का दर्जा लागू था या नहीं था। देखो, शहीद हर कोई, जैसे अगर कोई एक्सपायर होता है फौज के अंदर, यानी कि तो हर आदमी के लिए शहीद का दर्जा लागू नहीं होता है। वो जगह देखी जाती है, उसका कारण देखा जाता है कि वो किस कारण से उसकी जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 महीने इस चीज़ के अंदर जो रीत परेड होती है, जो अपने एयरपोर्ट है दिल्ली है या किसी भी और एयरपोर्ट के ऊपर इनकी कोई भी डेड बॉडी आती है किसी भी सैनिक की, तो वहाँ पर रीत परेड होती है। तो इसके अंदर देखो, कोई भी किसी भी मिशन के अंदर कोई भी सैनिक किसी मिशन के अंदर या कोई ड्यूटी के दौरान कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गोली लगने से या मुठभेड़ के अंदर कोई भी अगर जवान की मौत होती है तो उसको शहीद का दर्जा लागू है। और वो जो डेड बॉडी सबसे पहले किसी भी एयरपोर्ट पर उतरती है तो वहाँ के ऊपर उसको सलामी दी जाती है, उसकी रीत परेड होती है। उसके अंदर जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसकी रीत, उसके बाद में जो एरिया कमांडर है वहाँ पर उसकी रीत, ये सब उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसको सलामी वहीं पर दी जाती है। पहले से ही एक बिल्कुल गार्ड है वो नियुक्त होती है और वो वहाँ के ऊपर सलामी देती है। उसके बाद के अंदर अगर वो शहीद है, शहीद हुआ है, तो उसके अंदर जब वो गांव के अंदर डेड बॉडी आती है तो वहाँ के ऊपर जो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वो अलग से दिया जाता है। और उसके अंदर अब शहीद कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे है, जैसे मान के चलो कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं भी आपकी ड्यूटी है, कोई प्राकृतिक ऐसी आपदा आ जाती है और उसके अंदर किसी भी सैनिक की अगर मौत होती है तो उसको शहीद का दर्जा लागू है। मुठभेड़ के अंदर या किसी भी ऑपरेशन के दौरान उसके अगर जो गोली लगती है या उसके अंदर किसी भी प्रकार से उसकी उस दौरान किसी भी प्रकार से अगर उसकी मौत होती है एक सैनिक की, तो उसको शहीद का दर्जा लागू है। अगर मान के चलो हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर है और वहाँ के ऊपर कोई ऐसा स्लाइडिंग हो जाती है या कोई गाड़ी से जाते हैं उस समय कोई हादसा हो जाता है तो उनको शहीद का दर्जा लागू है। लेकिन कोई भी जवान, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो अग्निवीर हो, जिस प्रकार से फौज ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है कि इस अमृतपाल ने जो अग्निवीर था उसने आत्महत्या की है, तो अगर आत्महत्या की है तो वो चाहे परमानेंट हो चाहे वो अग्निवीर हो, आत्महत्या जिसने की है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है और उसके किसी भी प्रकार की कोई रीत परेड नहीं होती और ना ही उसको कोई सलामी दी जाती है, ना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये चाहे परमानेंट हो चाहे अग्निवीर हो, पहले से ही आर्मी के अंदर ये रूल हैं। दूसरा, जब 2 महीने में वहां पर इस चीज के अंदर ड्यूटी के अंदर रहा हूं तो उसके अंदर सिर्फ जो ये बता दिया जाता था कि इसके ऊपर सिर्फ फूल माला है वो चढ़ेगी, रीत चढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर या कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो उससे ये स्पष्ट ही पता चल जाता था कि बताने की जरूरत नहीं होती थी कि भाई ये जो जवान है इसने आत्महत्या की। और जो भी बाकी जो भी डेड बॉडी आती थी, जो भी सैनिक की डेड बॉडी उसके ऊपर रीत परेड होती थी, सलामी दी जाती थी, सारे काम होते हैं। पहले वहां भी होते हैं, आर्मी के अंदर भी होते हैं, और उसके बाद जो शहीद होता है उसका गांव के अंदर जब उसका दाह संस्कार होता है तो वहां भी एक
प्रक्रिया होती है। लेकिन जिसने आत्महत्या की है उसके किसी भी प्रकार की कोई चीज लागू नहीं होती। तो अगर अमृतपाल ने, अग्निवीर अमृतपाल ने आत्महत्या की है तो उसको ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही उसका गार्ड ऑफ ऑनर लागू था। लेकिन उस समय ये बातें बताई जा रही थी कि भाई ये जो दो जवान आए और उन्होंने ये बोला कि अग्निवीर के ये चीज लागू नहीं है, अभी केंद्र सरकार या आर्मी की तरफ से अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये बात गलत थी। लेकिन अगर उसने आत्महत्या की है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता और ना ही आर्मी उसको शहीद का दर्जा देगी। अगर ये तो फौजी जाने या वहाँ रहने वाले हैं वो जाने कि भाई वो आत्महत्या की है या कैसे उसका एक्सपायर हुआ है वो। अगर जो उसको आत्महत्या वो की है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर या शहीद का दर्जा लागू नहीं है। ये चाहे अग्निवीर हो चाहे परमानेंट हो, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था इसके अंदर। अगर सच में ही उसने आत्महत्या की है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर और उसको शहीद का दर्जा लागू नहीं है। और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलत है, फिर अग्निवीर के साथ में ये बिल्कुल गलत है। हम फिर कह रहे हैं गलत है अगर ऐसा हुआ है तो। जय हिंद, जय भारत।